हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर आयताकार विभव प्राचीर को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा केस चल रहा था E इज ग्रेटर देन V नोट। ठीक है, पहले हमने इसके अंदर E इज लेस देन V नोट के लिए पढ़ा कि E इज लेस देन V नोट के लिए हमारे पास में R और T के मान क्या आते हैं। ठीक है, R और T क्या थे? हमारे परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं। हमने R का मान निकाल लिया था कि R इक्वल टू 1 प्लस 4E E माइनस V नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर के डेस ए का इनवर्स। ठीक है, यह हमारे पास में R का मान आ गया था। ठीक है, अब हमें निकालना है T का मान। T क्या होगा? पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो T ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T इक्वल टू मोड ऑफ C अपॉन A का होल स्क्वायर। ठीक है, T का मान हमारे पास में आ गया T इक्वल टू मोड ऑफ C बाई A का होल स्क्वायर, जहां पर अपने पास में C बाई A के मान क्या है? C बाई A का मान ये है और हमें क्या करना है? इसके मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं तो किस प्रकार होता है? जब हमारे पास में a प्लस आयोटा b हो और इसका हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या होगा? a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। ठीक है, इस प्रकार होगा इसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इसे a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b की फॉर्म में लिख करके इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो c बाई a का मान हम यहाँ रख देंगे। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आयोटा k डेस e की पावर माइनस का आयोटा k a डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस k डेस स्क्वायर साइन k डेस a प्लस का 2 आयोटा k डेस कोस k डेस a मल्टीप्लाई में अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार इधर लिख लेते हैं। यहाँ से अपने पास में ये आ जाएगा T इक्वल टू क्या है? मोड ऑफ C बाई A का होल स्क्वायर। तो अपने पास में आ गया 2 आयोटा k डेस e की पावर माइनस का आयोटा k a डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस k डेस का स्क्वायर साइन k डेस a प्लस का 2 आयोटा k डेस कोस k डेस a। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, ये प्लस का 2 आयोटा है तो ये माइनस में आएगा k डेस e की पावर माइनस का आयोटा k, तो ये आ जाएगा e की पावर प्लस का आयोटा k डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस k डेस का स्क्वायर। तो k स्क्वायर प्लस k डेस स्क्वायर ऐसे कैसे? साइन k डेस a प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आयोटा k डेस कोस k डेस a। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, क्योंकि ये अपनी जहाँ पर प्लस होगा वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा T इक्वल टू 2 आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा है तो 4 और आयोटा का स्क्वायर वापस से माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 k डेस k स्क्वायर k डेस का स्क्वायर e की पावर माइनस का
तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस इस पूरे का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर वापस से प्लस हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर cos स्क्वायर k डैश a। ठीक है, ये बन गया अपने पास में। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आई ये आ गई 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर और k स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर sin स्क्वायर k डैश a। अब अपने पास में क्या है, cos स्क्वायर k डैश a है। तो जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है या फिर हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख दें इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, t इक्वल टू 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दें, k स्क्वायर प्लस ये k 4 हो जाएगा, 2k स्क्वायर k डैश स्क्वायर प्लस k डैश 4। ठीक है, sin स्क्वायर k डैश a sin स्क्वायर k डैश a प्लस 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर cos स्क्वायर k डैश a। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर cos स्क्वायर k डैश a की जगह हम लिख रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर k डैश a। ठीक है, cos स्क्वायर k डैश a की जगह sin स्क्वायर k डैश a। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा यहाँ से अपने पास में आ गया t इक्वल टू 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय k4 प्लस का 2k स्क्वायर k डैश स्क्वायर sin स्क्वायर k डैश a। ठीक है, sin स्क्वायर k डैश a से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारी एक टर्म क्या होगी, 2k स्क्वायर k डैश स्क्वायर sin स्क्वायर k डैश a, ये एक टर्म होगी अपनी। और यहाँ पर क्या है, 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर sin स्क्वायर k डैश a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्लस का 2 और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा k4 sin स्क्वायर k डैश a, इसको कॉमन ले लेंगे, तो k4 और ये वाली टर्म माइनस प्लस की है और ये वाली जो मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की बनेगी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर k डैश a, ठीक है, प्लस का k डैश 4 sin स्क्वायर k डैश a प्लस का 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। तो t इक्वल टू बन जाएगा 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय k4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा k स्क्वायर k डैश स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस k डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अपने पास में हो जाएगा प्लस का 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर। ठीक है, ये अपना t का मान आ गया ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस k डैश का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है,
ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, k और k डैश, k और k डैश क्या थे अपने, k इक्वल टू था √2m e अपॉन h कट स्क्वायर और k डैश क्या था √2m e माइनस v नोट अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना k था और ये k डैश था, इनकी वैल्यू रख दें और फिर हम t को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिखना एक बार t का जो मान आया है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 4 k स्क्वायर, k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m e अपॉन h का स्क्वायर, k डैश स्क्वायर 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर 2m e अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, और k डैश स्क्वायर, k डैश स्क्वायर हो गया 2m, इनके बीच में क्या है माइनस है, 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a प्लस 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर 2m e अपॉन h का स्क्वायर 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये हो गया 2m e अपॉन h का स्क्वायर 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग देख सकते हैं कि ये क्या है 2m e अपॉन h का स्क्वायर है और यहाँ पर अपने पास में है माइनस का 2m e अपॉन h का स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 2m v नोट अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा t इक्वल टू 4 2m e अपॉन h का स्क्वायर टू एम ई माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m e अपॉन h का स्क्वायर माइनस का 2m e अपॉन h का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2m v नोट अपॉन h का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर k डैश a प्लस ये अपने पास में 4 2m e अपॉन h का स्क्वायर और 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये अपने पास में है 4 2m e अपॉन h का स्क्वायर और 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको कॉमन लेंगे तो t इक्वल टू बन जाएगा, इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 2m v नोट अपॉन h का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कॉमन ले रहे हैं, ये अपने पास में जो 4 2m e अपॉन h का स्क्वायर 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर है। ठीक है, इसको कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 2m e अपॉन h का स्क्वायर
ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2m v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a डिवाइडेड बाय 4e, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 2me अपॉन h कट स्क्वायर 2m e माइनस v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर अपने पास में आ गया 1 अपॉन ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2m v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a डिवाइडेड बाय 4 2m e अपॉन h कट स्क्वायर 2m e माइनस v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई t की, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। t का जो हमारा मान है इसमें अपने पास में क्या होगा, देखो कि 2m v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 2m e अपॉन h कट स्क्वायर और 2m e माइनस v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में बन जाएगा कि ये वाली जो वैल्यू है 4 2m e अपॉन h कट स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगी 2m अपॉन h कट स्क्वायर से, t इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन है, इसको ऊपर लेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 प्लस 2m v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर, ठीक है, 2m v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a डिवाइडेड बाय 2m e अपॉन h कट स्क्वायर और ये अपना बन जाएगा 2m e माइनस v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर, ठीक है, इसका इनवर्स ये बन गया। तो यहां से क्या आ जाएगा इसका मान, इसकी वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 2m अपॉन h कट स्क्वायर और 2m अपॉन h कट स्क्वायर, तो ये भी 2m अपॉन h कट स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गया 1 प्लस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, साथ में अपने पास में 4 था तो ये बन जाएगा 4 e माइनस v नॉट का इनवर्स, ठीक है। ये अपने पास में आ गया कि 1 प्लस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a अपॉन 4e माइनस v नॉट का इनवर्स, ये अपना क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, पारगमन गुणांक, ठीक है। ये अपना पारगमन गुणांक का मान आ गया। तो हम लोग इज ग्रेटर देन v नॉट के लिए निकाल रहे थे कि हमारे r और t के मान क्या होंगे, तो r और t के मान आ गए अपने पास में, तो जो r और t के मान आए हैं उनसे हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू ये अपनी जो वैल्यू है इसके अंदर हम क्या रखें कि जो k डैश a है, ठीक है, k डैश a इक्वल टू क्या है 0 हो, यानी अपना जो एंगल हो वो क्या हो पाई टू पाई, k डैश a इक्वल टू क्या हो पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है, इस तरह से हो तो साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और उस कंडीशन में t इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा e इज ग्रेटर देन v नॉट का केस है, तो इसके अंदर अपने पास में r और t दोनों के मान आ रहे हैं, ठीक है, r भी क्या है
और टी भी नॉट इक्वल टू 0 है। और जब हमने ई इज लेस देन वी नॉट के लिए किया था तब भी अपने पास में क्या था, आर और टी दोनों के मान थे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से कि जब अपना ई इज ग्रेटर देन वी नॉट है तब क्या होना चाहिए था कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या है, इस पोटेंशियल इस बैरियर से क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन में होना क्या चाहिए था, कंप्लीट ट्रांसमिशन होना चाहिए था, ठीक है। वहां पर अपना जो ये परावर्तन है, रिफ्लेक्शन जो है वो 0 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टी का मान भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और आर का मान भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी परावर्तन की संभावना भी होगी, ठीक है। और जब अपने पास में k डैश a इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई ये एंगल हुए, या हम बात करें कि जो हमारा a है, a क्या हो जाएगा, k डैश a इक्वल टू अगर पाई हुआ तो a क्या बन जाएगा, पाई अपॉन k डैश a, k डैश, ठीक है। तो ये अपना पाई अपॉन k डैश बन गया। k डैश क्या है, अपना वेव नंबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ये इसके फॉर्म में लिखे, वेवलेंथ की फॉर्म में लिखे, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो इसकी जगह अगर हम लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये बन गया लैम्डा बाय 2, ठीक है। यानी a जो है, a क्या थी, इस बेरियर की विड्थ थी, ठीक है। ये चौड़ाई जो थी वो a थी। तो जो चौड़ाई है अगर वो वेव की जो वेवलेंथ है उसकी हाफ होगी या लैम्डा होगी, 3 लैम्डा बाय 2 होगी, तो अपने पास में क्या होगा, ट्रांसमिशन वहां पर t इक्वल टू वहां पर क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर k डैश a, इसका मान 0 हो गया क्योंकि k डैश a क्या है, पाई 2 पाई 3 पाई ये है अपने पास में, ठीक है। और तो इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू 0, तो t इक्वल टू 1, और t इक्वल टू 1 हो गया तो r इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी विड्थ इस प्रकार होगी तो हमारा r 0 होगा। और ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी वेव, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, उसके अंदर क्या होगा कि एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू a, तो इससे परावर्तित होने वाली तरंग और यहाँ से परावर्तित होने वाली जो तरंगें होंगी उनमें क्या बन रहा है, विनाशी व्यतिकरण बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। जिसके कारण r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जब t इक्वल टू 1 होगा तो r 0 होगा, और जब r की वैल्यू बढ़ती है तो वहां पर अपना t क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। एक बार इसको लिख लें, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, यहाँ तक लिख लिया। v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a डिवाइडेड बाय 4 e माइनस v नॉट का होल इनवर्स, ठीक है। और r इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 4 e माइनस v नॉट अपॉन v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a का इनवर्स, ठीक है। ये अपने पास में r का मान है।
तो यहाँ से अगर हम कंडीशन लें कि हमारा जो E है, E क्या हो, लिमिट E टेंड्स टू V नॉट हो, ठीक है। तो E टेंड्स टू V नॉट A के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट E टेंड्स टू V नॉट, तो K डैश A टेंड्स टू 0 और K डैश A टेंड्स टू 0, तो साइन K डैश A टेंड्स टू क्या होगा, K डैश A हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा T का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर K डैश A की जगह आ जाएगा K डैश स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4E E माइनस V नॉट, ठीक है। ये आ गया अपने पास में। तो यहाँ से T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस V नॉट स्क्वायर K डैश स्क्वायर का मान क्या था, 2n E माइनस V नॉट अपॉन h का स्क्वायर और E माइनस V नॉट A स्क्वायर, ठीक है। E माइनस V नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो T का मान आ जाएगा 1 प्लस, ये इनवर्स चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। T का मान हो गया 1 प्लस V नॉट स्क्वायर, यहाँ से E माइनस V नॉट से E माइनस V नॉट कैंसिल और E क्या है, टेंड्स टू V नॉट है, तो एक V नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली V नॉट बच जाएगा। तो ये हो गया 2m V नॉट डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर A स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया T का मान, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो K डैश स्क्वायर A स्क्वायर और ये अपना क्या था, 4E E माइनस V नॉट था, तो यहाँ से इसका मान आ गया, ये अपना T का मान आ गया। साथ में R का मान भी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार R का मान निकाल सकते हैं। R के मान में क्या होगा कि यहाँ पर अपना ऊपर की ओर क्या है, E माइनस V नॉट है और ये जो वैल्यू होगी V नॉट स्क्वायर 2m, यहाँ पे 4 भी है, ठीक है। तो ये अपना बन गया 2 बन गया, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2h का स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें अपोजिट हो जाएगा 2h का स्क्वायर अपॉन m V नॉट A स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने R और T के मान हो जाएंगे। अब ये कंडीशन क्या थी, लिमिट E टेंड्स टू V नॉट, जब हमारा क्या होगा कि E टेंड्स टू V नॉट था। अब जैसे जैसे एनर्जी का मान बढ़ेगा तो क्या होगा कि R और T के जो ऑसिलेशन है वो इस प्रकार होंगे कि जो टोटल अपना R प्लस T होता है वो क्या रहे, 1 रहे, ठीक है। क्योंकि अगर E का मान बढ़ रहा है, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी पार्टिकल की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसमिशन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, T का मान 1 हो जाएगा और R 0 हो जाएगा। और अगर एनर्जी कम है तब क्या होगा, R का मान अगर बहुत कम एनर्जी होगी तो T का मान 0 और R का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको लिख लो। ठीक है, तो R और T जो हमारे इस प्रकार रहेंगे कि R प्लस T जो है वो हमेशा 1 रहे। तो R प्लस T इक्वल टू 1, तो ये E बाय V नॉट और ये हमारा क्या है, R और T हम इनको यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो E बाय V नॉट और R बाय T, R और T का हम वेरिएशन देखें तो क्या होगा कि जब R 1 है तो T 0 रहेगा, ठीक है। R अगर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, जब R 1 होगा तो उस कंडीशन में T क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। R 1 और T 0, और जब R 0 तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, T उस कंडीशन में 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब R बढ़ रहा है तो T वहां पर कम होगा, ठीक है।
और जब वापस से R कम होगा तो T बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनके ऑसिलेशन चलते रहेंगे कि जब R का मान कम होगा तो T का मान अधिक होगा और T का मान कम होगा तो R का मान अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे क्या होंगे, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मान जो है वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर था। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो बैरियर होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। ठीक है, और E इज लेस देन V नॉट और E इज ग्रेटर देन V नॉट के लिए हम लोग R और T के मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लें।